हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन सत्यार्थी। आपके लिए लेकर आया हूं आज फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताने के लिए कि क्या है उसमें संबंध और किस तरह फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। फोकस दूरी बराबर आप जानते हैं कि r/2 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। इसे जानने से पहले हमको आगे जानना होगा फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। कि वक्रता त्रिज्या r तो हम आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होता है f यानी फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे कि r जो होता है उस फोकस वक्रता त्रिज्या उसका आधा होता है। ये जानेंगे हम, फोकस दूरी आधा होता है। वो कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, हम आपको दर्पण के द्वारा बताते हैं। माना कि ये देखिए, ये आप दर्पण जानते हैं, कोई भी दर्पण हम देखिए अभी हम बताए हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण यानी कोई भी दर्पण हो सकता है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। थोड़ा सा पारने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दर्पण है, ठीक है। माना कि ये अवतल दर्पण है, आप जान रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये दर्पण हो गया, ये आपका ये ध्रुव हो गया, ठीक है। ध्रुव हो गया कि नहीं, इसको हम P से नामांकित कर देते हैं। ये ध्रुव हो गया, इसमें ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया, क्या हो गया, फोकस वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो अब हम इसी से हम जानेंगे फोकस दूरी होता क्या है, ठीक है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना कि यहाँ पर अगर वस्तु के द्वारा हम देखिए, अगर प्रकाश यहाँ से जाता है, ठीक है, आप जान रहे हैं यहाँ प्रकाश जाता है कौन किरण द्वारा, आपतित किरण द्वारा यहाँ प्रकाश जाता है। इसके बाद ये जाहिर सी बात है कि दर्पण से टकराकर ये परावर्तन हो, एकदम परावर्तन हो, ठीक है। ये तो परावर्तन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये परावर्तन होने के बाद ये यहाँ से प्रकाश आई, दर्पण में टकराकर परावर्तन होकर दूसरी दिशा में लौट गई। तो ये जो जिस रेखा से टकराकर काटती हुई चली गई उस पर एक बिंदु बना, देखिए ये बिंदु बना, इसी को हम लोग F कहते हैं यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो हम लोग इसकी परिभाषा कैसे जानेंगे। अगर कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाश आकर दर्पण से टकराकर जो जिस रेखा द्वारा काटती हुई निकलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आपको ये जान गए होंगे अभी अब फोकस दूरी होता क्या, फोकस होता क्या, फोकस केंद्र है ये फोकस का, ये फोकस दूरी आप जान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप जानते हैं कि ये जो परावर्तन के नियम से आप हम जानेंगे कि परावर्तन के नियम से देखिए एक केंद्र होता है, ये अभिलंब होता है, ठीक है। ये अभिलंब है ना, अभिलंब। तो अभिलंब है तो आप जानते हैं कि इधर जो कोण बनता है कोणाई बनता है और इधर जो कोण बनता है वो कोण R बनता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अभिलंब हम गलती कर दी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये वक्रता केंद्र से होती है, ठीक है। ये दोनों जो कोण का माप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। जो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है जो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो टकराया इसको क्या कह देंगे हम लोग, एक नाम दे देते हैं B, ठीक है। और जहां से प्रकाश आ रहा था उसको A, ठीक है। A से प्रकाश आया, B में टकराकर फोकस पर काटते हुए निकल गया, ठीक है। इसके बीच में जो कोण बने, दो कोण, वो कोणाई हुए, कोण R हुए, ठीक है। तो अब चलिए हम चलते हैं कि चूंकि
जानेंगे कि त्रिज्या सीबी ये भी एक त्रिज्या। आप बताइए कैसे। आप गोलीय दर्पण जानते हैं तो ये इस प्रकार गोलीय दर्पण बनेगा। ठीक है, जान रहे हैं ना। गोलीय दर्पण इस प्रकार अगर बनता है तो ये जो वक्रता केंद्र होता है वो एक जो गोल जो वृत्त होता है जैसे ये है, इसमें जो ये केंद्र है इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी में देखिए ये केंद्र है। ये जो दर्पण जब गोलीय दर्पण बनेगा तो देखिए इस गोलाकार आकार से बनेगी, ऐसे ऐसे जाकर यहाँ मिलेगा। तो ये एक क्या है, केंद्र है। ठीक है, इससे तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से वृत्त की क्या कहते हैं, इसको सतह की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप जानते हैं ना कि वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया, यानी ये जो अभिलंब है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सिद्ध करना, हम सिद्ध कर रहे हैं ये बराबर r/2 होता है, प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो CB है त्रिज्या, क्या है, CB है जो त्रिज्या है। ठीक है, जो दर्पण सतह के, जो ये दर्पण का सतह है ना, ये दर्पण सतह के B बिंदु पर क्या है, B बिंदु पर अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। त्रिज्या है जो इसी प्रकार आप लोग नोट्स करिएगा, क्योंकि ये अच्छा से लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार से आप करिएगा। ऐसे हमारा जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ जो CB है, CB हम क्या कहें, ये त्रिज्या है ना गोलीय दर्पण का। ये जो CB है, जो दर्पण सतह है, ये दर्पण सतह है, उसके B बिंदु पर अभिलंब है। आप जान रहे हैं ये अभिलंब दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या जानेंगे कि यहाँ कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण क्या, CBF, क्या, CBF। ठीक है, ये किसके नियम से है, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, इसलिए परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग कोण पढ़े होंगे, अलग अलग प्रकार के कोण, संगत कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, एकांतर कोण होता है। तो यहाँ देखिए आप, एकांतर कोण बन रहा नहीं बन रहा, ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं। कोण ABC बराबर कोण BCF। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण ABC बराबर कोण BCF। कौन कौन से, एकांतर कौन से। चलिए हम थोड़ा सा रफ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हम लास्ट में अच्छा से आपको लिख के बता देंगे, आपको नोट्स कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अंत तक देखिए, आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब कोण ABC बराबर कोण BCF। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से हो गया, तो एकांतर कोण से हो गया। ठीक है, तो चलिए
चलिए हम बता रहे हैं। सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप तो ये जान गए हैं भाई। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बन रहा है। आप देख रहे हैं, आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, देख रहे हैं ये त्रिभुज को क्या बन रहा, त्रिभुज बी सी एफ। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या त्रिभुज, क्या बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इरेज करना होगा, हम आपको लास्ट में नोट्स की तरह अच्छा से लिख देंगे, ठीक है। क्या है, त्रिभुज बी सी एफ कौन से समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज में जान रहे हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो, समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी एफ और एफ सी देखिए यहाँ कि जो ये है बी एफ और एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण ये क्या है, समान है। समद्विबाहु त्रिभुज जान रहे हैं कि जिसमें दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो बी है जो एफ से बहुत ही निकट है, लगभग इसके बराबर है, इसके ये बराबर है, तो यानी इसका और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर नहीं होगा, एकदम होगा। चित्र में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये और ये बराबर होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा गलत पढ़ दें कुछ, तो आपको नोट्स में अच्छा से पढ़ बता देंगे, ठीक है। तो ये बी है जो पी के निकट है, बहुत ही निकट, लगभग बराबर है ये भुजा से ये भुजा, ठीक है। बी पी के लगभग निकट है, ठीक है। है कि नहीं, बीपी के बहुत ही निकट है कि नहीं, ठीक है। अब चलिए अतः हम लोग क्या जानेंगे कि जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बी एफ बराबर एफ सी, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, बी एफ बराबर पी सी कह सकते हैं, पी सी नहीं, बी एफ बराबर पी सी तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बराबर हो गया, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं। पी एफ बराबर एफ सी कह सकते हैं हम लोग, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर नहीं होगा। पी एफ बराबर एफ सी कह सकते हैं हम लोग, एकदम कह सकते हैं, ये और ये बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि P और C, जो P और C है अगर आधा कर देंगे तो E निकल जाएगा, या तो फिर P और C के आधा कर देंगे तो E निकल जाएगा। दोनों तो आपस में भाई बराबर है ना, अभी चित्र में नहीं दिखा दे रहा, लेकिन इसके अनुसार समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार
ये और ये बराबर है, यानी इसके बराबर ये है और पी पी के बहुत निकट है, तो ये बराबर ये है, तो आपको यहाँ पर तो आपको ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसके बराबर ये भी हो सकता है, इसके बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी तो है, तो ये अब ये तो बराबर है आपस में, ठीक है। ये अब ये आपस में बराबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि पी ए बराबर एफ सी, ये बराबर ये हो सकता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पीसी बराबर पीसी बाई 2 हो सकता है, पीसी बाई 2 बराबर ये या तो फिर ये, ठीक है, कह सकते हैं क्या नहीं। तो पीसी हम लोग किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं। तो हम लोग फोकस दूरी उसी को कहते हैं। देखिए ध्रुव से, ये ध्रुव है, पी ध्रुव है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आपको मिल गया कि नहीं फोकस दूरी की डिफिनेशन, फोकस का भी डिफिनेशन आपको दे दिए, फोकस दूरी का भी डिफिनेशन दे दिए, ठीक है। तो ये जान लीजिए, और वक्रता त्रिज्या के भी आपको डिफिनेशन दे दिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध है। तो यहाँ क्या संबंध है, यही संबंध है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होता है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी तो कहते ही हैं। तो आपको यहाँ पर यही नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा तो भी बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये बराबर, यानी ये भी बराबर है, बराबर है या नहीं, ये और ये भी बराबर है, जाहिर सी बात है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, हम लोग ये पूरा बराबर, ये पूरा को आधा कर देंगे तो कोई एक होके निकल जाएगा। तो हमको क्या पता करना है, हम लोग को फोकस दूरी पता करना है। क्या करना है, फोकस दूरी पता करना है। तो हम लोग पी और एफ को हम लोग एफ सिंपल कह सकते हैं कि नहीं, फोकस दूरी। पी और एफ को हम लोग फोकस दूरी कह सकते हैं, क्योंकि आपको परिभाषा में बताया है कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो एफ कह सकते हैं। पी से सी यानी वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, और 2। तो यहाँ पर से क्या प्रूव हो गया आपको कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। या तो फिर देखिए आर जो होता है जो 2f होता है, यानी जो आर यानी पीसी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। फोकस दूरी की दुगनी, ये फोकस दूरी एक दुगना, ये ठीक है, हो सकता है कि नहीं। चलिए अब आपको हम नोट से बता देते हैं। चलिए देखिए आपको नोट्स तैयार है। आप इसी तरह से अगर आप एग्जाम में पूछ दिया, अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, लेकिन ये गोली दर्पण का बात किया। कोई भी दर्पण लीजिए, अवतल लीजिए चाहे उत्तल लीजिए। देखिए प्रकाश गया टकरा कर, देखिए ये इसके बराबर है या नहीं। चलिए चूंकि त्रिज्या सीबी त्रिज्या दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है, ठीक है। परावर्तन के नियम से ये अभिलंब है, ठीक है, इसलिए परावर्तन के नियम से चलिए देखते हैं। कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, ठीक है। सीबीएफ ये बराबर ये होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग एकांतर कोण से देखते हैं। तो कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ, ये बराबर ये एकांतर कोण से हो जाएगा। चलिए हम आपको बता दिए पीछे, अभी थोड़ा सा हम नोट्स तैयार किए हैं तो फास्ट करेंगे। चलिए त्रिभुज बीसीएफ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप बीएफ बराबर एफसी होता है समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का जो मतलब दो भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं बीपी के बहुत ही निकट है, ये और ये बहुत ही निकट है, यानी ये और ये बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बीएफ बराबर पीएफ हो सकता है या नहीं, एकदम हो सकता है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बराबर ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तो हम कह सकते हैं पीएफ बराबर एफसी, वो कैसे भाई, तो बीएफ बराबर एफसी, ये बराबर ये
तो ये बराबर ये तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि PC बाई टू क्या हो जाएगा, ये होगा चाहे यही होगा, ठीक है। तो इसको एफ, हम इसको क्या कह सकते हैं, हमको निकालना है फोकस दूरी, यानी इसको निकालना है, तो ये निकालना है, तो ये एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा PC/2, यानी PC/2 बोले तो PC बोले 2, PC कहे तो R/2, R हम यहाँ पर क्या है, R क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। और F जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो आपको ये, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सिद्ध करना समझ में आ गया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप बने रहिएगा। हमारे और सब वीडियो अपलोड हुए वो भी देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर करिएगा, आगे भी हमारी मदद में आप रहिएगा, तो मैं भी आपको मदद में रहूँगा, ठीक है।